हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 को। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 को कैसे हमने सॉल्यूशन किए थे। अब मैं आपको बता दूं कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक्सरसाइज 2.2। ठीक है ना। आपको मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आप बाई चांस 2.2 डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आ चुके हैं तो आप सबसे पहले जाइए पार्ट 1 इंट्रोडक्शन पढ़िए, 2 पढ़िए और 3 पढ़िए। यानी कि कहने का मतलब है कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़िए। आपको पता चल जाएगा कि इस पॉलिनोमियल में हम किस किस तरह के क्वेश्चंस करेंगे और उसकी पर्टिकुलर कंडीशंस क्या होने वाली है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ चुकी है आपको। तो हम चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, तो चलो जल्दी फटाफट से शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है, आपने थर्ड जो पार्ट था उसमें आपने पढ़ा था कि भाई किसी पॉलिनोमियल की पर्टिकुलर वैल्यू पर, ठीक है ना, किसी पॉइंट पर क्या क्या वैल्यू हो सकती है वो आपको निकालनी है। उसने बोल दिया कि मेरे पास एक पॉलिनोमियल ये है और x की वैल्यू 0 रखी है तो वैल्यू बताइए, -1 रखिए तो वैल्यू बताइए, 2 रखिए और फिर वैल्यू बताइए। ठीक है जी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। सबसे पहले ध्यान से देखिए, हमारे पास पॉलिनोमियल है कि px इक्वल्स टू 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। 3 पॉइंट पर हमें वैल्यू निकालनी है, एक 0 पर, एक -1 पर और एक 2 पर। कैसे वैल्यू निकालते हैं उस चीज को ध्यान से देखना है। सबसे पहले कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास क्या है जी, पॉलिनोमियल है कि px इक्वल्स टू कितना दिया, 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3। ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल है। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है किस पर, 0 पर। हम यहाँ लिखेंगे p0, जहां पर x दिखता है वहां पर किसको रिप्लेस कर दिया जाए, 0 को कर दिया जाए। तो आप ध्यान से देखो, ये बन गया आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस के 4 0 का स्क्वायर और प्लस के कितना बन गया आपके पास 3। अगर देखा जाए तो p0 अपना सॉल्यूशन क्या लेके आएगा, 5 के मल्टीप्लाई अगर 0 से करते हैं तो 0 माइनस के 4 और 0 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 0 और प्लस के कितना हो गया आपके पास 3। आपको पता है कि p0 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास, कितना बनेगा आपके पास p0 कि p0 इक्वल्स टू 0 माइनस के, देखो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना बन जाएगा आपके पास 0। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा आपके पास प्लस के 3। अगर एडिशन करेंगे हम इन सब का तो कितना बन जाएगा आपके पास ओनली 3। तो हम क्या कहेंगे, द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px 5x माइनस के 4x स्क्वायर प्लस के 3 इज द वैल्यू ऑफ, कितनी आ गई आपके पास 3। यानी कि इस पॉलिनोमियल में अगर आप 0 पुट करते हो तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है आपके पास 3। तो अगर हम इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट की बात करें, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई आपके पास, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है कितना, कि अगर x की वैल्यू कितनी हो, -1 हो। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में डायरेक्ट कितना रख देता हूँ भाई आपके पास 1 रख दूँ, तो माइनस के 1 जैसे इसमें पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस के 4 -1 का स्क्वायर और साथ में कितना आ जाएगा प्लस के 3। क्लियर होगी जी इतनी बात। अब ध्यान से देखो कि p-1 कितना आपको वैल्यू देगा, देखो 5 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -5, ये बन गया माइनस के 4। आपको पता है -1 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है भाई आपके पास +1। क्लियर है, और प्लस के कितना बन जाएगा आपके पास 3। तो अगर मेरे पास -1 अगर रखने पर पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आती है वो कितनी है, -5 और माइनस के 4 और प्लस के कितना बन गया टोटली 3। अब ध्यान से देखो कि मेरे पास -1, आप सबसे पहले -1 वाली डिजिट को प्लस कर लीजिए, -5 -4 माइनस के 9 फिर प्लस के 3। आपको पता है 9 में से अगर +3 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास, कितना बनेगा आपके पास, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -6। तो हम कहेंगे कि अगर हम इस पॉलिनोमियल में -1 पुट करते हैं तो इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी कितनी आपकी -6। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट में क्या है कि आपके पास उसने बोल दिया कि हमारे पास कि अगर मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाए, कि अगर मेरे पास x की वैल्यू 2 पुट करने को बोले तो हम कितना करेंगे कि p2। आप ध्यान से देखो, जहां पर x दिखता हो वहां पर रिप्लेस क्या कर दो, आप 2 पुट कर दो और ये कितना बन जाएगा आपके पास -2 का होल स्क्वायर
और प्लस के कितना बन गया आपके पास 3। अब आपको ध्यान से देखना है कि P2 किसके इक्वल आएगा आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 माइनस के 4 मल्टीप्लाई, देखो 2 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है आपके पास 4 और प्लस के कितना बन जाएगा ऑलरेडी ये 3, ठीक है ना। तो ये बना आपके पास कि P2 इक्वल्स टू 10 माइनस 4 जा कितना होता है 16 और प्लस के कितना बना मेरे पास 3। तो आप ध्यान से सुनो, सबसे पहले आप माइनस को ना करें, आप प्लस के 10 है और प्लस के 3 है, इन दोनों को ऐड कर लो। जब हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास, ये बनेगा 13 और माइनस के कितना बन जाएगा ओवरऑल माइनस के 16। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास सॉल्यूशन करने के बाद आंसर कितना आया मेरे पास माइनस के 3। तो हम क्या बोलेंगे कि सर अगर हम 0 पुट करते हैं इस पोलिनोमियल में तो वैल्यू आती है मेरे पास 3, अगर मैं -1 पुट करता हूं तो वैल्यू आती है मेरे पास -6 और मैं वैल्यू 2 पुट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू कितनी आती है माइनस के 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आपको सिर्फ यही तो बताना था कि x की पोजीशन पे अगर हम पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करते रहें तो आपके पास कितनी आपकी वैल्यू आने वाली है। क्लियर होगी इतनी बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भैया आपका कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोल दिया कि अगर मेरे पास क्या हो कि एक पोलिनोमियल है जी मेरे पास, ठीक है, अब पोलिनोमियल है और उसने कहा कि देखो कि फाइंड द P0। P0 का मतलब होता है कि देखो मैं इसमें 2 पार्ट आपको कराऊंगा, एक तो पार्ट कराऊंगा फोर्थ और एक पार्ट कराऊंगा मैं आपको सेकंड, ठीक है ना। 2 पार्ट आपको करने हैं, ठीक है ना। अगर बाई चांस नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा से इनके दोनों पार्ट को तैयार करा दूंगा आपको, ठीक है ना। अब सबसे पहले उसने 3 पर्टिकुलर वैल्यूज पे बात की, एक तो P0, एक P1 और एक P2। कब होगा, जब t की पोजीशन पे 0 पुट कर दो, t की पोजीशन पे 1 पुट कर दो, t की पोजीशन पे 2 पुट कर दो, बस इतना काम करना है। तो करना कैसे है, सबसे पहले ध्यान से सुनो, मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूं और सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, उस चीज पे चलते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है आपका सॉल्यूशन है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप जो है पर्टिकुलर सभी क्वेश्चंस को करने से पहले उसकी कंडीशंस पर ध्यान जरूर दें कि किस तरह से हमें उसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है जी। अब ध्यान से देखो कि मेरे पास जो पोलिनोमियल बनने वाली है कितना है भैया आपके पास, pt इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर और माइनस टी, यानी कि आपके पास है कितना आपके पास कि t इक्वल्स टू 2 प्लस के t प्लस के 2t की पावर कितना है भैया आपके पास, चेक कर लेते हैं नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। 2 प्लस टी 2t स्क्वायर माइनस के t की पावर 3, माइनस के t की पावर 3। अब आपको क्या निकालना है कि फाइंड करना है कि P0 आपको 0 पे भी वैल्यू बतानी है, P1 पर भी वैल्यू बतानी है एंड और P2 पर भी वैल्यू बतानी है, यानी कि सेम पहले वाला क्वेश्चन ही आपको पूछा जा रहा है। अब ध्यान से सुनो, अगर हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है तो कैसे करेंगे उस पर ध्यान दो। अब सबसे पहले हम लिखेंगे कि एट x इक्वल्स टू 0 पर बात कर ले, क्योंकि 0 तभी तो बनेगा। तो देन मेरे पास अगर मैं P0 की बात करता हूँ, P0 का मतलब हो गया, देखो t की पोजीशन पे हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, इसको वैल्यू रख दी 0। अब जहां पर आपको t दिखता है t को रिप्लेस कर दो 0 से, कितना बनेगा, ये बन गया आपके पास 2 प्लस के 0 प्लस के 2 मल्टीप्लाई बाय 0 का स्क्वायर और माइनस के 0 की पावर 3 यानी कि 0 का क्यूब। क्लियर है। तो P0 कितना आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 2 प्लस के 0 और 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो भी 0 और माइनस के तो भी कितना बनने वाला है 0। इन सबको एडिशन करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास P0 और साथ में कितना आ जाएगा मेरे पास, ओवरऑल आंसर कितना आ गया 2। हम बोलेंगे कि सर P0 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, आपके पास 2 आ गई। फिर इसके बाद हम बात करेंगे किस पर, कि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास कितना लाना है, हम यहाँ लिखेंगे कि एट x इक्वल्स टू 1। तो देन हमारे पास अगर मैं x की पोजीशन पे 1 पुट करता हूं तो मेरे पास बनता है P1। जहां जहां आपको t दिखता हो, सॉरी हमने यहाँ पर क्या लिख लिया, x लिख लिया, हमें कितना लिखना था यहाँ पर t की बात करी जा रही है, ठीक है ना। ये बनेगा आपके पास कितना t, ठीक है ना, कि t की पोजीशन पे हम क्या पुट कर रहे हैं, कितना पुट कर रहे हैं 1। तो जैसे ही हम इस पूरे में 1 पुट करते हैं तो कितना बनता है मेरे पास 2 प्लस के 1 प्लस के
2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर और माइनस के 1 की पावर 3। क्लियर होगी बात। आप सोल्व करें, देखो 1 पुट करने पर हमने सोल्व किया तो कितना बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास 2 प्लस 1, और देखो 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1 में करूँगी क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी बना 2 और माइनस के 1, देखो इस 1 से तो 1 कट गया और ये बन गया P1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 बन गया 4। हम क्या बोल सकते हैं कि सर अगर मैं इस t की पोजीशन पे 1 पुट करता हूं तो इस पोलिनोमियल की जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो कितनी आ जाती है मेरे पास, 4 वैल्यू बनती है। चलो जी, अगर कल को आप खुद बोल दें कि सर चलो एक बार ये भी देख लेते हैं कि अगर मेरे पास कितनी वैल्यू रख दी जाए कि 2 रख दी जाए, तो हम यहाँ लिखेंगे एट t इक्वल्स टू 2, देन अब हमारे पास क्या है कि t की पोजीशन पे 2 को भी पुट कर दिया जाए। अब 2 को पुट करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे कि P2। अब देखो जैसे ही 2 पुट किया तो 2 तो इस पूरे t के पोजीशन पे 2 पुट किया जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर और माइनस के 2 की पावर 3। इतनी बात सबको समझ में आई। अब इसको पर्टिकुलर सोल्व कर लो, हर एक पोजीशन की वैल्यू लेके कितना हो जाएगा 2 एज इट इज प्लस के 2 एज इट इज प्लस के 2 एज इट इज रहा, मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 होता है और माइनस के 2 की पावर 3 किसके इक्वल आ जाती है मेरे पास 8 के। अब थोड़ा थोड़ा इसको सोल्व करते रहो कि P2 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 2 जा 8 और माइनस के कितना बना 8 से तो 8 कैंसिल हुआ और ये बन गया आपके पास कि P2 की वैल्यू किसके इक्वल आई 4 की आई। अब ध्यान से देखो कि सर हमने हर एक पोजीशन पे वैल्यू निकाली। अगर मैं P0 रखता था तो P0 बना मेरे पास 2, अगर मैंने P1 इसमें पुट किया तो P1 की वैल्यू पे कितना है मेरे पास 4, और जब मैंने P2 रख दिया तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4। अब ध्यान से सुन लेना, इसको पर्टिकुलर हम क्या किया हमने, पर्टिकुलर पर हर एक पोजीशन पे हमने क्या रख दी वैल्यू अलग अलग। 0 पूछा था तो 0 रख दी, 1 रखा तो 1 रख दी और आपको 2 पूछा था 2 रख दी। अब आपके पास पता है कि आपके पास पर्टिकुलर वैल्यूज ये आ चुकी, ठीक है जी। इतनी काम आपको किस में करना था आपका सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन का अगर हम बात करें कि भाई चलो इसमें क्या कर लें कि एक क्वेश्चन और लेके चलें और उस क्वेश्चन को देखें तो कितना बनेगा, ध्यान से देखते हो। एक पार्ट और कर लेते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो कितना है मेरे पास पार्ट बनता है कि Px इक्वल्स टू, यानी कि ये फोर्थ पार्ट है, ध्यान रखना, x माइनस 1 और x प्लस 1। अब अगर ध्यान से देखा जाए मेरे पास है कि Px इक्वल्स टू x माइनस के 1 और x प्लस के 1, ये आपके पास क्वेश्चन है। फिर वही वैल्यू निकालनी है, फाइंड क्या करना है आपको कि ये करना है P0, P1 एंड P2। देखो ये 3 वैल्यूज आपको निकालनी है। अब ये वैल्यू निकालने के लिए आपको सीधा क्वेश्चन पे चलना है और क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से सुनो। देखो हमारे पास क्या है कि जैसे ही हमने कहा कि एट x की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूं तो देन कि मेरे पास मुझे पता है जब सही में x की पोजीशन पे 0 पुट करता हूं तो जहां जहां इसमें पूरी पॉलिनोमियल में x दिखता है 0 पुट कर दीजिए, कितना मिलेगा कि 0 माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस के 1। इतनी बात आपको समझ में आई। तो P0 कितना बनेगा ये बताओ। देखो 0 में से -1 करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 1। तो P0 की वैल्यू बताओ कितनी आ गई आपके पास -1। सर अगर हम इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में P0 निकालें तो x की पोजीशन पे 0 रखने पर मेरे पास वैल्यू -1 आई। फिर नेक्स्ट की बात कर लें कि एट x इक्वल्स टू कितना पुट करके चलना है आपको 1। अगर आप 1 पुट करके चलेंगे तो कितना मिलेगा भाई आपको 1 पुट करने पर कि देन मेरे पास, ध्यान से देखो, अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 1 पुट करता हूं जी, चलो 1 पुट करके देखते हैं कि x की पोजीशन पे क्या करना है, मुझे 1 पुट करना है। तो 1 माइनस के 1 और 1 प्लस के 1। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि P1 इक्वल्स टू कितना बना, अगर इन 1 माइनस 1 की बात करें तो कैंसिल है, कितना बन गया 0, और साथ में कौन बन गया आपके पास 2। अगर 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो वो सब कुछ 0 बना देगा। तो आपको पता है कि P1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 0 के आ गई। सर अगर हम P की पोजीशन पे यानी कि x की पोजीशन पे 1 रखते हैं तो इस पूरी पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपके पास, आप ध्यान से देखें, नेक्स्ट में चले तो सबसे पहले देखें मुझे क्या निकालना है कि एट x इक्वल्स टू 2 पर, तो देन
तो ध्यान से देखो कि P2 हमने क्या किया, इस पूरी पोलिनोमियल में x को रिप्लेस किया 2 से, तो कितना बन जाएगा आपके पास 2 माइनस के 1 और 2 प्लस के 1। अब ध्यान से देखो कि P2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो सॉरी 2 प्लस 1 3, तो टोटल कितना बन गया आपके पास कि P2 इक्वल्स टू 3। आप ध्यान से देखो कि सर जब P0 निकाला तो वैल्यू आई मेरे पास 0, सॉरी वैल्यू आई मेरे पास -1, जब मैंने P1 निकाला तो वैल्यू आई मेरे पास 0, और जब मैंने P2 निकाला तो वैल्यू आई मेरे पास 3। इतनी बात कंफर्म हो चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ध्यान से देखो कि हर एक पर्टिकुलर हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आपको ध्यान रखना है कि मैंने अभी आपको क्या समझाए, एक तो सेकंड पार्ट और एक इसका फोर्थ पार्ट, 2 पार्ट है, ये दोनों पार्ट आपको करने बिल्कुल सिंपल। इसी तरह से P0 रख दें, P1 रख दें और P2 रख दें, क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या है कि ध्यान से देखो आपके पास ना इसमें कितने पार्ट है भैया, आपके पास आ गए, इसमें आ गए आपके पास 8 पार्ट हैं। 4 पार्ट मैं कराऊंगा, इसके बाद 4 पार्ट आप कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए क्योंकि प्रैक्टिस के लिए भी तो चाहिए, अगर आप देख के कर लोगे तो सारे क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे आपके। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या है आपका। उसने कहा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इंडिसेस, यानी कि जो आपके पास पूरा ये चार्ट दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि भाई हमारे पास जो क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो, मेरे पास Px इक्वल्स टू कितना दे रखा है 3x प्लस 1। आपको ये चेक करना है कि x इसका एक 0 है या नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, 0 का मतलब क्या है, x आप इसमें पुट करें, अगर ये 0 बन जाए पूरी वैल्यू तो ये इसका 0 होगा, अदरवाइज ये 0 नहीं होगा। ध्यान से सुनना, मैं आपको सिर्फ 4 ही पार्ट कराऊंगा। एक तो कराऊंगा मैं फर्स्ट पार्ट, इसके बाद सेकेंड पार्ट, फिर इसके बाद करेंगे हम कौन सा, 2 इसमें से ले लेते हैं, एक कर लेंगे 6 पार्ट और एक कर लेंगे लास्ट वाला पार्ट, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं भाई अपना पहले पार्ट के लिए, ठीक है ना। पहला पार्ट है मेरे पास Px की वैल्यू अगर 3x हो और x की वैल्यू कितनी दे रखी हो मुझे -1/3, ठीक है जी। अब ध्यान से सुन लेना कि मेरे पास Px कितना दे रखा है उसने, कि Px इक्वल्स टू है मेरे पास 3x प्लस 1 और x की वैल्यू है -1/3। तो देखो जी Px की वैल्यू कितनी है आपके पास 3x प्लस 1, और उसने कहा कि ये कंफर्म करके बताओ कि -1/3 इसका एक 0 है। अगर 0 है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे कि नाउ कि सॉरी देयरफॉर कितना लिखेंगे P-1/3, हम क्या करेंगे वापिस x इसमें पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई -1/3 और कितना हो गया +1, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ये बन गया कितना बनेगा आपके पास, ये बन गया -1/3 और कितना बन जाएगा -1, तो ये बच गया और +1, दोनों को कैंसिल करेंगे तो टोटल कितना आया 0 आया। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि P-1/3 इक्वल्स टू कितना बना 0 बन गया। देखो -1/3 रखने पर 0 बना, तो हम क्या कहेंगे कि देयरफॉर x इक्वल्स टू -1/3 इज अ 0 ऑफ Px, कि हम क्या कह देंगे कि x माइनस जो 3 है ना इस पोलिनोमियल का 0 है। क्यों है, क्योंकि हम जैसे इसमें ये पुट करते हैं ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या बन जाती है 0 बन जाती है, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में देखते हैं। अब सेकेंड पार्ट में क्या है हमारा कि अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूं तो इसने बोल दिया हमारे पास क्या करना है कि मेरे पास है Px इक्वल्स टू 5x माइनस के पाई, x की वैल्यू है 4/5। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन माना जाता है लेकिन है बहुत आसान। सबसे पहले ध्यान से देखो कि Px इक्वल्स टू कितना है 5x माइनस के पाई, ठीक है ना। और उसने कहा है कि x की वैल्यू है 4/5। इस पे आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल की। आपको देखना है कि क्या ये 0 बनता है या नहीं बनता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देयरफॉर P x की पोजीशन पर रिप्लेस कर दें 4/3 से, ठीक है ना। सॉरी 4/3 नहीं 4/5, ठीक है जी। 4/5 जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4/5 और माइनस के देखो पाई एज इट इज रहा, क्लियर। तो अब आपके पास आया कि 4/5 और इक्वल्स टू में कितना जाएगा, देखो 5 से तो 5 कैंसिल हो गया, ये बना 4 माइनस के पाई। आपको पता है कि ये तो 0 नहीं हुआ, अगर 0 नहीं हुआ तो हम क्या बोल देंगे
कि भाई ये जो है ना आपके पास पी एक्स आपकी वैल्यू अगर मैं 4/5 रख रहा था तो इसने 0 नहीं बनाया, तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट 0 ऑफ पी एक्स। इतना सा कंफर्म करना है कि बस ये 0 बनता है या नहीं बनता, बन गया तो 0 है, नहीं बना तो 0 नहीं है। ठीक है जी। सबसे अगला क्वेश्चन की बात करें, इसको पहले स्क्रीनशॉट आप ले लो क्योंकि आपके पास इसका क्वेश्चन का आंसर भी होना चाहिए। ठीक है जी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन और अच्छा है, यानी कि इसी का जो पार्ट होने वाला है, पार्ट होगा तो हमारे पास ध्यान से देखो, इसमें सिर्फ बस अब हम एक ही पार्ट कर ले बहुत है हमारे लिए। अब हम ध्यान से सुनो, हम किसको सोल्व कर लेते हैं, हम कर लेते हैं 7th पार्ट को, जो कि है पी एक्स इक्वल्स टू 3x² - 1। ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने नोट पैड पे। ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुन लेना कि मेरे पास क्वेश्चन है कितना, कि मेरे पास क्वेश्चन है कि पी एक्स इक्वल्स टू 3x² - 1। ठीक है ना। मेरे पास है पी एक्स इक्वल्स टू 3x² - 1 और x की दो वैल्यूज हैं, एक तो है 1/√3 और एक है 2/√3। हम ये देख लेते हैं माइनस कौन से वाले डिजिट में है। ठीक है जी। हमारे पास इस वाले डिजिट में माइनस है, यानी कि जो नंबर दिया है इसमें माइनस है। ठीक है जी। अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना कि क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एट x इक्वल्स टू -1/3 लेकर चलते हैं। क्लियर होगी जी इतनी बात? ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी सबको। तो देन अब चेक करते हैं कि क्या ये इसका 0 होगा या नहीं होगा, बस चेक ही तो करना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना कि p -1/√3 इक्वल्स टू 3 × 1/√3 माइनस के का इसका क्या बन जाएगा और इसका। देखो जहां x था वहां पे मैंने -1/√3 पुट किया, फिर हो गया -1। अब ध्यान से देखो, अगर मैं p -1/√3 की बात करूं और ये बन जाएगा 3 × आपको पता है जब स्क्वायर होता है ना किसी निगेटिव नंबर का तो उसे ऑलवेज पॉजिटिव कर देगा। देखो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब ये सब कैसे हुआ, ध्यान से सुन लो। अगर √3 का स्क्वायर है तो आप दिमाग में रखो इस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, लेकिन दिखाना नहीं है हमें काट के। ठीक है ना। तो हमें डायरेक्टली 3 रख देना है और साथ में लिखा गया -1। अब ये देखो कि p -1/√3 इक्वल्स टू, देखो 3 से तो 3 कैंसिल, ये बन गया 1 - 1 इक्वल्स टू 0। देखो ध्यान से देखो कि x की वैल्यू -1/√3 पुट करते ही इसने वैल्यू कितनी दी 0 दी। अब ध्यान से सुनो, हम यहाँ लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1/√3 with माइनस साइन इज अ 0 ऑफ px। इतनी बात कंफर्म हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, यानी कि आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है इसका पॉइंट कितना है जी, ध्यान से सुनो। अब हमारे पास क्या है जी, हमने कहा है जी पी एक्स इक्वल्स टू जो भी दे रखा है, चलो हम डायरेक्ट वैल्यू ही रखते हैं जी। इसको लिखते हैं कि एट एक्स इक्वल्स टू कितना है मेरे पास 2/√3। तो देन अब चेक करते हैं कि 2/√3 रखने पर भी क्या ये मुझको अपनी वैल्यू 0 देगा या नहीं देगा। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर कि p 2/√3 इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो जहां जहां x है वहां पे क्या रख दो आप अपना 2/√3, ये 3 × 2/√3 -1 और इसका हो रहा था स्क्वायर। अब ध्यान से देखना कि p 2/√3 इक्वल्स टू 3 इंटू, अब ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और -1। अब ध्यान से देखो ये तो कैंसिल हो गए, तो p 2/√3 इक्वल्स टू 4 - 1 और 4 - 1 किसके इक्वल आता है 3 के। ये तो डज नॉट इक्वल 0 रहा, 0 तो नहीं बना रहा, तो 0 नहीं बना तो हम यहाँ से बोल रहे हैं कि देयरफॉर कि x इक्वल्स टू 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px। इतनी आपको बात ध्यान रखनी है बस। देखो 0 बन जाता है तो 0 है, 0 नहीं बनता तो 0 नहीं है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है जी। अब ध्यान से सुन लेना नेक्स्ट पार्ट पर। चलो पहले सबसे पहले ना आप इसका क्या कर लो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट।
चलो हो गया आपका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट उस पे चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका, उस पर भी ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो मैंने आपको दो पार्ट तो करा दिए, चलो एक पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं एम एन वाला। ये वाला एक बार और कर लेते हैं कि थोड़ा सा कंफर्म हो जाए कि हमें जीरोस कैसे निकालना है। ठीक है ना, क्योंकि एक ही वैल्यू है, एक वैल्यू में फटाफट हो जाएगा। ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, हमारे पास है एल एक्स प्लस के एम। ठीक है जी, हमारे पास है क्या कि उसने दिया कि पी एक्स इक्वल्स टू कितना है जी मेरे पास, कि पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस के एम। ठीक है जी, और x की वैल्यू दी m अपॉन एल। एक बार चेक कर लेते हैं जी क्वेश्चन हमने बिल्कुल राइट लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है जी, हमारे पास है एल एक्स प्लस के m और x की वैल्यू है माइनस के m अपॉन एल। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आप अब इसको चेक कैसे करेंगे कि इसका जीरो है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो कि p आप क्या करेंगे कि माइनस के m अपॉन एल को आप कहाँ पुट कर देंगे, x की पोजीशन पे। कितना बनेगा l मल्टीप्लाई माइनस के m अपॉन एल और प्लस के कितना बन जाएगा m। देखो इस l से तो l कट चुका, तो ये कितना बनेगा आपके पास, ये बताओ कि ये बन गया आपके पास कि p माइनस के m अपॉन एल इक्वल्स टू माइनस के m प्लस के m। आपको पता है माइनस के m है और प्लस का m है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखो कि p माइनस के m अपॉन एल किसके इक्वल आया, ये बताओ आप, जीरो के आया। अगर ये जीरो के इक्वल आया तो हमें तो पता है ना कि देयरफॉर कि x इक्वल्स टू m अपॉन एल विद माइनस साइन इज अ जीरो ऑफ px। बात समझ में आई कि भाई मुझे इतना पता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो बनाना है तो आप उस वैल्यू को जैसे पॉलिनोमियल में रखेंगे वो जीरो बन जाए तो हमारा क्या निकल जाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनेगा। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से सुनना, अब हमारे पास क्या चलता है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को अपने। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है अगले वाला भी। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो, उसने कहा है कि क्या कि मेरे पास, चलो हमें ये तो पता चल गया कि किसी की वैल्यू को अगर किसी पॉलिनोमियल में रखते हैं, अगर वो जीरो आ जाती है तो वो जीरोज है। अब जीरोज किसी पॉलिनोमियल का फाइंड कैसे करते हैं उस पर ध्यान देना है। चलो हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ध्यान से देखना कि आपके पास ठीक है, देखो जी आपके पास क्या है भाई कि अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है क्या कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि पी एक्स इक्वल्स टू दिया x प्लस के 5 और वो कहना चाह रहा है कि इसका जीरोज निकाल लो। अब जीरोज निकालने का मतलब ये है कि अगर मैं वो x की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो वो क्या मिल जाए मुझे, जीरो दे। तो अब ध्यान से सुनो, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है आपका, यानी कि फर्स्ट पार्ट ही है, तो कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। ठीक है ना, अब ध्यान से देखो कि क्या मिलेगा आपको कि भाई पी एक्स इक्वल्स टू, आपके पास एक पी एक्स है। ठीक है, और पी एक्स क्या है जी, आपके पास x प्लस 5 है। हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करके चलना है। ठीक है ना, x प्लस कितना है आपके पास 5 है, तो आप कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे उसको ध्यान से देखो। आप लिखेंगे कि वी हैव, अगर मुझे जीरोस फाइंड करने हैं तो हम क्या लिखेंगे कि x को किसके इक्वल जीरो रखेंगे, यानी कि पी एक्स इक्वल्स टू हम कितना बनाएंगे, उसको जीरो बनाएंगे। अगर आपका पी एक्स जीरो है तो हम यहाँ से देखो कि पी एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास, x प्लस के 5। आप इस x प्लस 5 को जीरो के इक्वल रखो और वहां से x की वैल्यू को निकाल के ले आओ। कितना बनेगा, x की वैल्यू आएगी माइनस के 5। अब ये जो x की वैल्यू माइनस के 5 है, आप ध्यान से सुनो, आपने क्या करा, पी एक्स को जीरो के इक्वल रखा और यहाँ से क्या निकाल लिया आपने, एक वैल्यू निकाल ली x की, और ये x की वैल्यू ही क्या कहलाएगी, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर मुझे इसका जीरो चाहिए तो हम यहाँ से लिखेंगे कि देयरफॉर कि द जीरो ऑफ पी एक्स इज माइनस के 5। ठीक है ना, अब चेक कैसे करा जाएगी भाई ये जीरो है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस x को उठाएंगे, इस x को उठाओ और इस पॉलिनोमियल में रफली रख के देख लो कि p माइनस के 5, देखो x की पोजीशन पे -5 रखेंगे
प्लस के 5। अब देखो दोनों तो कैंसिल हुए, कितना दिया इसने 0। अगर ये रखने पर 0 दे रहा है तो इसका मतलब ये इसका क्या कहलाएगा, एक 0 कहलाएगा। क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं, लास्ट वाला, ठीक है ना। तो लास्ट है हमारे पास क्या कि 3x। देखो करना क्या है कि हमें px को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। जैसे ही हम px को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये किसके इक्वल बन जाएगा भाई, आपके पास 3x माइनस के 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो कि 3x इक्वल्स टू कितना बना मेरे पास, 2 बना। तो x की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी, 2/3। अब जो ये x की वैल्यू 2/3 आई, हम इसी को ही बोल देंगे क्या कि x इक्वल्स टू 2/3 इज अ 0 ऑफ px। इतनी बात समझ में आ गई। इसी को ही बोला जाता है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर आप 0 निकाल दो तो इसको किसके इक्वल रख के सोल्व कर लो, 0 के, तो वो क्या निकल जाएगा आपके पास, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आप ये 2/3 ना इस पॉलिनोमियल में पुट करके देख लो, जब आप ये 2 रखेंगे तो जैसे 2/3 रखेंगे तो पूरी पॉलिनोमियल 0 बन जाएगी, और यही इसका क्या कहलाएगा, 0 ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हो चुकी। अब आप ध्यान से देखो कि अगर मैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी पता चल जाएगा। देखो ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर होगी बात। तो आप अब इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, देखो अगर मेरे पास कोई भी एक क्वेश्चन है, अब तो और कोई पार्ट ही नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हमारे पास इसके 3 पार्ट। 3 पार्ट के लिए हम लास्ट वाला सोल्व कर लेते हैं। लास्ट वाले में क्या, पहले ध्यान से सुनो। देखो जी, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है कि px हमें दे रखा है, कितनी है जी, cx प्लस के d। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है बच्चों को। उसने कहा है कि c की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है ना, d और c जो है दोनों रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे इसको क्या निकालना है कि किसके इक्वल निकालनी है भाई, मुझे निकालना है इसका जीरोज। तो मैं px को क्या करूं, px को 0 के इक्वल रखूं, तो देन मुझे यहाँ से क्या मिलेगा कि मुझे मिल जाएगा कि px की वैल्यू कितनी है मेरे पास, cx प्लस के d है, और ये किसके इक्वल दी उसने, 0 के दी। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, cx को एज इट इज लिखो, d को उधर लेके जाएंगे तो निगेटिव साइन लगाएगा, माइनस के d। अब यहाँ से x की वैल्यू को निकालो, x की वैल्यू कितनी है, माइनस के d/c। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, आपको पता चला कि x की वैल्यू कैसे कैसे फाइंड की। अब ये माइनस के d/c अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो ये अपने आप को 0 बना लेगा। अब जब 0 बना लेगा तो हम यही बोल देंगे कि देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस के d/c इज अ 0 ऑफ px। देखो कितना सिंपल है, जीरोस निकालना, जीरोस पता करना, ये बहुत सिंपल है। देखो आप 0 के केवल पॉलिनोमियल को सोल्व करो, x की वैल्यू निकाल लो, वो जीरोस बन जाएंगे उसके। एक है तो 0, 2 है तो जीरोस, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनो, हम क्या बोल सकते हैं कि ये x इक्वल्स टू माइनस के d/c जो है इसका एक 0 है। 0 क्यों है, क्योंकि ये पुट करते ही इसमें अपने आप को बना लेगा 0। क्लियर होगी इतनी बात। तो आज जो आपकी एक्सरसाइज थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी। कौन सी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या है कि आपके पास इसके बाद इस एक्सरसाइज में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुन लो मेरी बात, जो जो मैंने क्वेश्चन आपको नहीं कराए आप उसकी करेंगे प्रैक्टिस। अगर आपसे नहीं सॉल्व होते हैं क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं इसका दूसरा पार्ट भी लेके आ जाऊंगा जो क्वेश्चन हमने सॉल्व नहीं किया, ठीक है। तो अब आप क्या करें, सबसे पहली बात अब आप क्या करें कि इसको पहले अच्छे से तैयार करें, फिर आप इसको अपनी नोटबुक में रफली दोबारा से वर्क करें कि हमें देखना है कि कितने हम क्वेश्चन निकाल पा रहे हैं और कितने नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी जो 2.2 है और जो पिछली एक्सरसाइज 2.1 है उसको आप अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ जिसमें होगी एक्सरसाइज 2.3, ठीक है स्टूडेंट।